Hello everyone, my name is Priyanshi Jain. Welcome back to my YouTube channel. Today our topic is the most important topic, that is Sputnik V vaccine. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये समझेंगे कि जो स्पुतनिक वी वैक्सीन है ये क्या होती है, ये वैक्सीन कैसे बनाई जाती है, इन वैक्सीन के अंदर ऐसा क्या होता है कि वो चीज हमारी बॉडी के अंदर एंटर करने के बाद हमें इम्यूनिटी दे देती है कि हम कोरोना वायरस या फिर कोविड डिजीज से लड़ सके। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आजकल हम ये सुनने में आ रहा है कि ये जो स्पुतनिक वी वैक्सीन है वो बाकी वैक्सीन से अगर हम कंपेयर करें तो ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, सबसे ज्यादा लाभदायक है। तो ऐसा क्यों है? इस वीडियो लेक्चर में हम इस वैक्सीन को बाकी वैक्सीन से भी कंपेयर करके देखेंगे और ये समझेंगे कि ये स्पुतनिक वी वैक्सीन सबसे ज्यादा इफेक्टिव क्यों साबित की गई है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि स्पुतनिक वी वैक्सीन का नाम स्पुतनिक वी क्यों रखा गया है। देखिए, 4 अक्टूबर 1957 के अंदर एक रॉकेट था जिसका नाम रखा गया था स्पुतनिक फर्स्ट। इस रॉकेट ने वर्ल्ड की पहली सैटेलाइट लॉन्च करी थी अर्थ की लो ऑर्बिट के अंदर। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इस वैक्सीन को नाम दिया गया स्पुतनिक वी और ये सोचा गया कि ये जो स्पुतनिक वी वैक्सीन है ये वर्ल्ड की पहली वैक्सीन साबित की जाएगी जो कि इफेक्टिवली लड़ सकेगी कोविड डिजीज या फिर कोरोना वायरस के खिलाफ। इसलिए इस वैक्सीन को नाम दिया गया है स्पुतनिक वी वैक्सीन। यहाँ पे वी का मतलब है वैक्सीन। अब यहाँ पर इस वैक्सीन के कुछ जनरल पॉइंट्स हैं, जैसे ये वैक्सीन रजिस्टर्ड कब हुई थी। ये वैक्सीन रजिस्टर्ड हुई थी अगस्त 2020 के अंदर और ये वर्ल्ड की पहली रजिस्टर्ड वैक्सीन थी। इस वैक्सीन का नाम क्या है? इसका नाम है गैम कोविड वैक। गैम का मतलब है यहाँ पे गैमलिया, एक कंपनी है जिसने इस वैक्सीन को बनाया था। कोविड डिजीज और वैक है यहाँ पे वैक्सीन। इस कंपनी का नाम क्या है जिस कंपनी ने इसको बनाया है? उसका पूरा नाम है गैमलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ये सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने के लिए या समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊंगी कि वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन कैसे बनाई जाती है, स्पुतनिक वैक्सीन क्या होती है, वो कैसे बनाई जाती है। तो पहले हम उन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इन जनरल पॉइंट्स को समझेंगे। अब हम समझेंगे कि जो वैक्सीन होती है उसका रोल क्या होता है, ये वैक्सीन कैसे हमें इम्यूनिटी देती है, कैसे हमें प्रोटेक्ट करती है कि भविष्य में हमें कोविड डिजीज हो जाए या SARS-CoV-2 हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाए तो कैसे हमें सुरक्षित करेगी या बचाएगी। ठीक है, इसको समझने से पहले हम समझेंगे कोविड डिजीज के अंदर एक्चुअली क्या होता है। देखिए, यहाँ पे मैंने SARS-CoV-2 वायरस बनाया है। इस वायरस के ऊपर यहाँ पे एस प्रोटीन प्रेजेंट है, ये एस नाम के प्रोटीन्स होते हैं इस वायरस के ऊपर। यहाँ पे एक ह्यूमन बॉडी है। ये वायरस जैसे इस ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा तो इस ह्यूमन के अंदर इसके क्या है, ह्यूमन सेल्स हैं। इस ह्यूमन सेल्स पे ACE रिसेप्टर होते हैं। ध्यान से समझिएगा, जब ये SARS-CoV-2 हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, हमारी बॉडी के अंदर सेल होते हैं जिनके ऊपर ACE रिसेप्टर होते हैं। इस एस प्रोटीन के पास ये क्षमता होती है कि ये इन ACE रिसेप्टर के साथ जुड़ सकते हैं। तो ये बॉडी के अंदर एंटर करने के बाद तुरंत इसके साथ जुड़ जाते हैं। जुड़ने के बाद ये हमारी इस सेल की, ये हमारी खुद की सेल है, इसके अंदर एंटर कर जाते हैं। एंटर करने के बाद ये रेप्लिकेट करना स्टार्ट करते हैं। 1 से 2, 2 से 4, 4 के 8, इस तरीके से रेप्लिकेट करते हैं और धीरे धीरे ये क्या बीमारी फैला देते हैं, कोविड डिजीज फैला देते हैं हमारी बॉडी के अंदर। अगर आपको इस चीज को डिटेल में समझना हो कि ये कैसे हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, कैसे रेप्लिकेट करता है, कैसे कोविड डिजीज करता है, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर रखी है मेरे यूट्यूब चैनल पे। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन में मेंशन कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस चीज को क्यों समझाया है, इस पॉइंट को आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, याद रखिएगा कि ये जो SARS-CoV-2 वायरस है इसके ऊपर ये एस प्रोटीन है। ये एस प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी के अंदर एंटर करने के लिए और हमारी ह्यूमन सेल के साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले इस एस प्रोटीन का काम होता है कोविड डिजीज को स्टार्ट करने के लिए। तो यहाँ पे इस एस प्रोटीन को आप याद रखिएगा। अब देखिए, हम समझेंगे कि वैक्सीनेशन के अंदर क्या होता है। वैक्सीनेशन में हमें ध्यान है कि वैक्सीन यूज में ली जाती है। अब यहाँ पे आप खुद को इमेजिन करिएगा कि आप वैक्सीन लगाने गए, वैक्सीन लगवाने हम जाते जब वहां पे एक छोटी सी बॉटल होती है, उस वैक्सीन में क्या होते हैं, एस प्रोटीन होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एस प्रोटीन। पूरा का पूरा कोरोना वायरस नहीं होता, सिर्फ क्या होता है, एस प्रोटीन होता है। ठीक है, यहाँ पे आप खुद को इमेजिन करिएगा कि आप वैक्सीन लगाने गए, आपको वैक्सीन लगी, लगते ही आपकी बॉडी के अंदर क्या एंटर कर गए, एस प्रोटीन एंटर कर गए। ठीक है,
हमारी बॉडी में एक सिस्टम होता है जिसे कहा जाता है इम्यून सिस्टम। इस इम्यून सिस्टम को तुरंत पता लग गया कि मेरी बॉडी के अंदर कोई अनजान चीज एंटर कर गई है, तो इसके खिलाफ मुझे एंटीबॉडी बनानी पड़ेगी। तो जैसे एस प्रोटीन आपकी बॉडी में एंटर करा, आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया। इस इम्यून सिस्टम ने यहाँ पे एंटीबॉडी बना दी। कौन सी एंटीबॉडी? एस प्रोटीन एंटीबॉडी। अब भविष्य में कभी भी हमें अगर बाई चांस कोरोना इन्फेक्शन हो गया, हमारी बॉडी के अंदर कोरोना वायरस घुस गया, अब यहाँ पे जो कोरोना वायरस एंटर कर रहा है वो पूरा का पूरा रियल कोरोना वायरस है। रियल मतलब पूरा कंप्लीट कोरोना वायरस, यहाँ पे सिर्फ एस प्रोटीन था। यहाँ पे भविष्य में जब हमें कोरोना वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा, तो अभी मैंने आपको समझाया था कि एंटर करने के बाद इस वायरस के ऊपर एस प्रोटीन होते हैं जिसकी हेल्प से ये हमारी सेल के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, अब याद करिए कि पहले ही आपने क्या लगा रखी है? वैक्सीन लगा रखी है। वैक्सीन लगाते टाइम आपने क्या बना ली थी? इस एस प्रोटीन के खिलाफ एंटीबॉडी बना के रखी थी। तो हमारी बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। तो जैसे ये कोरोना वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा, हमारी एंटीबॉडीज तुरंत इसके साथ यहाँ पे आकर बाइंड हो जाएगी। जिससे पहले ये हमारी सेल के साथ जुड़ सके, उससे पहले हमारी बनी बनाई एंटीबॉडीज चारों तरफ यहाँ पे क्या हो जाएगी? इससे बाइंड हो जाएगी और इसको हमारी सेल से बाइंड नहीं होने देगी। इससे बाइंड नहीं होगा तो कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, तो हम कोविड डिजीज से बच जाएंगे। ठीक है, तो अब आपको यहाँ समझ आया कि यहाँ पे सिर्फ एस प्रोटीन को क्यों यूज में लिया गया है। एस प्रोटीन को यहाँ पे एस प्रोटीन को ही क्यों यूज में लिया गया है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जब कोरोना वायरस घुसता है तो सबसे पहले ये हमारी सेल के साथ जुड़ता है। किसकी हेल्प से? एस प्रोटीन की हेल्प से। तो अगर हम इसको जुड़ने ही नहीं देंगे तो हम हमारी सेल्स को या हमारी बॉडी को बचा लेंगे कोरोना वायरस या फिर कोविड डिजीज से। और जनरली आप इसको समझना चाहो तो ऐसे समझिए सिंपली कि ये इसको एक आतंकवादी मानिए। ठीक है, ये हमारे लिए क्या है? एक आतंकवादी है। और हमारी वैक्सीन की हेल्प से हमारी बॉडी को ट्रेनिंग दी गई है कि जैसे ही आतंकवादी आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाए तो आपको कैसे उसके खिलाफ लड़ना है। हमारी बॉडी के अंदर इस इम्यून सिस्टम को ट्रेनिंग दे दी गई है, या फिर हमारी बॉडी में ट्रेंड सैनिक को रख दिया गया है कि ये आपके एक ट्रेंड सैनिक है। इनको ये बता दिया गया है कि इसके पास एस प्रोटीन नाम का हथियार होगा, जैसे ही वो आएगा आपको इसके अगेंस्ट इस तरीके से लड़ना है। पहले आप लड़ लीजिए जिससे ये आपकी सेल तक ना पहुंच पाए। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? काफी लोग ये समझते हैं कि वैक्सीन के अंदर पूरा का पूरा SARS-CoV-2 वायरस को यूज में लिया जा रहा है। हम जैसी वैक्सीन लगाने जाएंगे तो हमारे अंदर SARS-CoV-2 वायरस डाल दिया जाएगा, तो उससे हमें क्या हो जाएगी? कोविड डिजीज हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। वैक्सीन के अंदर क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ एस प्रोटीन होता है, पूरा का पूरा SARS-CoV-2 नहीं होता है। इसलिए इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा जिससे लोगों तक ये चीज क्लियर हो सके कि इस वैक्सीन के अंदर सिर्फ एस प्रोटीन होता है, SARS-CoV-2 वायरस कंप्लीट नहीं होता है। अब नेक्स्ट है कि वैक्सीन्स कैसे बनती हैं। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि वैक्सीन के अंदर एस प्रोटीन को यूज में लिया जाता है और इस एस प्रोटीन को ह्यूमन बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है। अब देखिए, होता क्या है ना कि इस एस प्रोटीन को, सिर्फ अकेले एस प्रोटीन को हम किसी बॉडी के अंदर इंसर्ट नहीं कर सकते। हमें यहाँ पे किसी ना किसी चीज का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, उस सहारे को यहाँ पे कहा जाता है वेक्टर। यहाँ पे जो वेक्टर यूज में लिया जाता है वो लिया जाता है एडिनो वायरस। ये एडिनो वायरस जो होता है एक टाइप का वायरस होता है जो हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन कर सकता है, फीवर, डायरिया, इस टाइप के सिम्टम्स शो करता है। तो यहाँ पे हम यूज में ले रहे हैं क्या? एडिनो वायरस। अब देखिए कि हर एक चीज, चाहे वो इंसान हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंजाई हो, कोई भी हो, सबके पास खुद का क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल बेसिकली जानकारी होती है। जानकारी की कैसे आपको रेप्लिकेट करना है, कैसे आपको मेटाबॉलिज्म करना है, कैसे आपको ग्रोथ करनी है, इन सब चीज की जानकारी किसमें होती है? जेनेटिक मटेरियल में होती है। तो इस एडिनो वायरस के पास भी खुद का क्या है? जेनेटिक मटेरियल है, राइट। तो देखिए क्या कर रहे हैं हम? इसका सहारा ले रहे हैं। सहारा मतलब इस पर एस प्रोटीन लगाएंगे और इसको फिर हम किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर भेजेंगे। ठीक है, अब हमें पता है कि ये खुद भी क्या है? एक वायरस है। जब ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा तो ये खुद भी तो डिजीज कर सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? देखिए, आप इस चीज को ध्यान रखिए कि किसी भी चीज, कभी भी जब डिजीज होती है ना, तो डिजीज होने की पहली वजह होती है रेप्लिकेट होना। हमारी बॉडी के अंदर कोई चीज घुसेगी, रेप्लिकेट करेगी, उसके बाद वो डिजीज कर सकती है। ठीक है, तो इस रेप्लिकेट करने की जानकारी किसके पास है? इस वायरस के पास है। अगर हम इस रेप्लिकेट करने वाली जानकारी को इस वायरस में से निकाल दे तो ये क्या हमारी बॉडी के अंदर एंटर करने के बाद डिजीज कर पाएगी?
नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो हमें सिर्फ सहारा चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर घुसे और क्या करे, डिजीज करे। तो हम क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल समझिए कि जो ये रेड कलर का मैंने बनाया है, ये वो जानकारी है किसकी, रेप्लिकेट करने की। अगर मैं इस जानकारी को यहां से निकाल दूं तो ये वायरस जब मेरी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा तो ये रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा तो डिजीज नहीं कर पाएगा। तो हम क्या करेंगे, साइंटिस्ट ने क्या करा कि इस जेनेटिक मटेरियल को, सिर्फ इस पार्ट को यहां से रिमूव कर दिया। राइट, अब यहां देखिए, यहाँ क्या है, SARS-CoV-2 वायरस है। इस SARS-CoV-2 ये भी एक वायरस है, इसके पास भी खुद का क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा, मतलब जानकारी होगी। तो इसमें से हम उस जानकारी को ले लेंगे कि कैसे एस प्रोटीन, सिर्फ कैसे एस प्रोटीन बनाया जाता है। तो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है ना, इसके पास वो जानकारी है कि कैसे एस प्रोटीन बनाया जाता है। तो यहाँ से हम इस इंफॉर्मेशन को, इस जानकारी को यहां से ले लेंगे और इसके साथ यहाँ पे लाकर जोड़ देंगे। समझ आ गया, ये एडिनो वायरस। अब यहाँ पे एक नया वायरस बन गया है आपका, जिसके पास क्या है, एक तो ये जानकारी है कि कैसे एस प्रोटीन बनाया जाता है, और उस जानकारी को रेप्लिकेट करने वाली जानकारी को हमने यहाँ से निकाल दिया। तो इससे क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर डिजीज भी नहीं होगी और हमारी बॉडी के अंदर एस प्रोटीन भी घुस जाएंगे। ठीक है, ये वायरस जब हमारी बॉडी के अंदर, जो ये नया वायरस बना है ना, जब ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो क्या होता है, ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये एक्टिवेट होगा। एक्टिवेट मतलब इसके पास जानकारी है कैसे एस प्रोटीन बनाना है। तो ये बॉडी में एंटर होने के बाद क्या बनाएगा, एस प्रोटीन को बनाएगा और यहाँ पे क्या कर देगा, अपनी सेल सरफेस के ऊपर रिप्रेजेंट कर देगा। अब देखिए नेक्स्ट, स्पुतनिक वैक्सीन को समझने से पहले हम समझेंगे कि जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन क्या है, कैसे काम करती है, और कैंसिनो बायो वैक्सीन क्या है, कैसे काम करती है। ठीक है, इन दोनों को अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तब आप समझ पाएंगे कि स्पुतनिक वैक्सीन ने ऐसा क्या स्मार्ट स्टेप लिया और क्यों उसकी एफिकेसी इन सब वैक्सीन से ज्यादा है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन से। इसकी भी 2 डोज लगती है। ठीक है, जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन जो होती है वो वैक्सीन यूज में लेती है। इसके अंदर भी एडिनो वायरस होते हैं। देखिए एडिनो वायरस के कुछ प्रकार होते हैं, कुछ टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे इस वैक्सीन ने जो एडिनो वायरस टाइप यूज में लिया है वो लिया है एडिनो वायरस 26। ठीक है, हमने इसकी पहली डोज लगाई। ठीक है, ये वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर करा। इस वायरस में हमने क्या डाल दी थी, वो अभी मैंने आपको बताया था कि एस प्रोटीन का जेनेटिक मटेरियल डाल दिया था। तो ये वायरस जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा उसके बाद ही क्या करेगा, इस एस प्रोटीन को खुद की सरफेस के ऊपर रिप्रेजेंट कर देगा। अब हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम है। इम्यून सिस्टम को पता लग गया कोई अनजान चीज एंटर करी है। अनजान चीज क्या क्या है, पहली चीज तो एडिनो वायरस है, पूरा एडिनो वायरस 26, और दूसरा एस प्रोटीन। तो इम्यून सिस्टम यहाँ पे एंटीबॉडी बनाएगा, एडिनो वायरस 26 एंटीबॉडी और एस प्रोटीन एंटीबॉडी। अब देखिए एडिनो वायरस कुछ अमाउंट में तो एंटर करा है, जैसे इसकी डोज में क्या होता है, लगभग 10 की पावर 10 या 10 की पावर 11 तक क्या होते हैं, वायरस के पार्टिकल्स होते हैं। तो वो कुछ जो बिलियंस पार्टिकल्स हैं वो क्या कर सकते हैं, वो तो कुछ डिजीज कर ही सकते हैं। तो उसकी वजह से हमारी इस एडिनो वायरस की वजह से हमें सिम्टम्स आते हैं, जैसे फीवर हुआ, फैटिग हुआ, कोल्ड हुआ, डायरिया हुआ, ये सब जो सिम्टम्स हैं। ठीक है, वो कोरोना वायरस की वजह से नहीं आते, वो इस एडिनो वायरस की वजह से ये कुछ हमारे सिम्टम्स हमें शो होते हैं जब हम वैक्सीन लगा लेते हैं उसके बाद। ठीक है, अब इसको आप याद रखिएगा कि आपकी जब पहली डोज लगी तो यहाँ पे 2 टाइप की एंटीबॉडी बन चुकी है। अब सेकेंड डोज जब आपको लगी, इस वैक्सीन के अंदर भी कौन सा वायरस यूज में लिया, एडिनो वायरस 26। आप गए सेकेंड डोज लगवाने। ठीक है, सेकेंड डोज आपको लगी, ये वायरस क्या हुआ, वापस एंटर हुआ, इसके पास वो इन्फॉर्मेशन है, तो ये क्या करेगा, एस प्रोटीन को यहाँ पे क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो कुछ अब देखिए याद रखिए कि आपने पहले से क्या बना रखे थे, एडिनो वायरस 26 की एंटीबॉडी आपकी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट थी। ठीक है, तो क्या होगा, आपकी बॉडी में वापस एडिनो वायरस 26 घुस गया है और आपने पहले से एडिनो वायरस 26 की एंटीबॉडी बना रखी है। तो ये एंटीबॉडीज कुछ वायरस को तो पहले ही जाके अटैक कर लेगी। ये बेचारा एस प्रोटीन को रिप्रेजेंट कर पाता उससे पहले ही आपकी मतलब AD26 एंटीबॉडी ने इसको अटैक कर दिया और इसको रिप्रेजेंट नहीं करने दिया। कुछ वायरस तो रिप्रेजेंट कर गए, जिनके साथ ये एंटीबॉडी जाके नहीं जुड़ी, वो तो रिप्रेजेंट कर गए। तो उसके खिलाफ एस प्रोटीन्स के खिलाफ हमने क्या बना ली, इम्यून सिस्टम ने एंटीबॉडी बना ली। लेकिन कुछ क्या हुए वायरस बेचारे यहीं क्या हो गए, इनएक्टिवेट हो गए। ये वायरस उसको एस प्रोटीन को रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, तो इस केस में एंटीबॉडी नहीं बनी एस प्रोटीन की और यहाँ पे एंटीबॉडी बन गई। ठीक है, तो कंपेरेटिवली एंटीबॉडीज एस प्रोटीन की कम बन पाई। और एस प्रोटीन की क्यों बना रहे हो आपको पहले ही समझ आ गया है। तो इसकी एफिकेसी, इस वैक्सीन की एफिकेसी यहाँ पे कितनी रह गई, 66.3% रह गई, कम रह गई। ठीक है,
दूसरा अगर हम वैक्सीन देखें कैंसिनो बायो वैक्सीन, यहाँ पे इसने क्या करा है, इसका डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो वैक्सीन यूज में ली है, यहाँ पे जो एडिनोवायरस यूज में लिया है वो लिया है एडिनोवायरस 5, ठीक है। पहली डोज लगाई, एडिनोवायरस 5 अंदर एंटर हुआ, इसके पास जानकारी थी, इसने एस प्रोटीन को रिप्रेजेंट कर दिया, आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया। किस किस के खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा यहाँ पर, एक तो एडिनोवायरस 5 आपके अंदर एंटर हुआ है और साथ ही साथ एस प्रोटीन, तो यहाँ पे एडिनोवायरस 5 की एंटीबॉडी बनी और एस प्रोटीन की एंटीबॉडी बनी, और इस एडिनोवायरस की वजह से आपको कुछ जनरल सिम्टम्स शो हुए वैक्सीन के टाइम पे। अब सेकेंड डोज जब आपको लगेगी तब वापस क्या आपके अंदर एंटर करा गया है एडिनोवायरस 5, आपने पहले से एडिनोवायरस 5 की एंटीबॉडी बना रखी थी, तो कुछ वायरस तो एस प्रोटीन को रिप्रेजेंट कर पाए, ठीक है, रिप्रेजेंट कर दिया, आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया, आपके इम्यून सिस्टम ने एस प्रोटीन की एंटीबॉडी बना ली और AD5 की भी एंटीबॉडी बना ली। लेकिन कुछ एंटीबॉडी जो पहले से AD5 प्रेजेंट थी, उन्होंने क्या करा, इस AD5 वायरस को अटैक कर दिया। ये एस प्रोटीन को रिप्रेजेंट कर पाता, उससे पहले इसने इसको अटैक कर दिया, तो ये रिप्रेजेंट नहीं कर पाया। इस केस में इम्यून सिस्टम एस प्रोटीन की एंटीबॉडी नहीं बना पाया, यहाँ पे उसने बना ली। इस वजह से इसकी जो एफिकेसी है, इस वैक्सीन की एफिकेसी क्या रह गई, 65.7% रह गई, जो कि काफी कंपेरेटिवली कम है। अब देखिए बेसिकली यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है, इशू क्या हो रहा है कि दोनों ही डोज में सेम टाइप का एडिनो वायरस यूज में लिया गया है। यहाँ पे भी सेम टाइप का है, इस केस में भी सेम टाइप का है। अगर हम इन दोनों डोजेस के अंदर अलग अलग टाइप के एडिनो वायरस को यूज में ले लें तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है। तो आप इस वीडियो को एक मिनट पॉज करिएगा और सोचिएगा कि स्पुतनिक वायरस ने ऐसा कौन सा स्मार्ट स्टेप उठाया होगा कि उस वैक्सीन की, स्पुतनिक वैक्सीन की जो एफिकेसी है वो 91.6% है, जो कि इनके कंपेरेटिवली काफी ज्यादा है। उसकी 90 के अबव एफिकेसी है और इनकी मतलब ज्यादातर वैक्सीन की 60 to 70% ही होती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज मैं मेंशन करूंगी कि क्या होता है ना, कई लोगों को सेकेंड डोज के टाइम पे सिम्टम्स नहीं आते हैं। उसकी वजह यही है कि आपके काफी सारे एडिनो वायरस तो यहीं पे क्या हो गए, मार दिए गए। इन एंटीबॉडीज ने जो पहले बनी बनाई एंटीबॉडीज थी, उनको मतलब उन एंटीबॉडीज ने काफी सारे एडिनो वायरस को तो यहीं पे खत्म कर दिया, जिसकी वजह से आपको सिम्टम्स नहीं आ पाए। हो सकता है सारी एडिनो वायरस को खत्म कर दिया, या फिर हो सकता है कुछ एडिनो वायरस को खत्म किया हो तो आपको कुछ जनरल या फिर माइल्ड सिम्टम्स शो हो सकता है आप में से काफी लोगों ने सही अजम्पशन किया हो कि स्पुतनिक वैक्सीन ने 2 अलग अलग एडिनो वायरस को यूज में लिया है। जी हाँ, स्पुतनिक वैक्सीन का यही स्मार्ट स्टेप है कि इसने अपनी दोनों डोज के अंदर 2 अलग अलग टाइप के एडिनो वायरस को यूज में लिया। पहली डोज में इसने यूज में लिया है एडिनो वायरस 26 को और सेकेंड डोज में इसने यूज में लिया है एडिनो वायरस 5 को, ठीक है। हम देखिए अब इन फर्स्ट और सेकेंड डोज के बीच में जो गैप होता है वो रहता है 21 डेज का। जो क्वांटिटी यूज में ली जाती है पहली और दूसरी डोज के अंदर में कितनी क्वांटिटी लगाई जाती है वैक्सीन की, वो लगाई जाती है 0.5 ml, और इस 0.5 ml के अंदर लगभग 100 बिलियन क्या होते हैं, वायरस के पार्टिकल्स होते हैं। तो पहली डोज हमने इस ह्यूमन बॉडी को लगाई, पहली डोज लगी, कौन सा वायरस है, एडिनो वायरस 26, ये एंटर करा, इसने एस प्रोटीन को रिप्रेजेंट करा, फिर आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया, ठीक है। इसने 2 अलग अलग एंटीबॉडीज बनाई, कौन कौन सी बनेगी यहाँ पे, एक तो एडिनो वायरस 26 के खिलाफ और एक एस प्रोटीन के खिलाफ। और एडिनो वायरस एंटर हुआ है, इतने 100 बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स एंटर हुए हैं, तो कोई ना कोई सिम्टम्स शो करेगा ये अपनी वजह से, एडिनो वायरस की वजह से। तो फीवर, फैटिक, कोल्ड और कुछ जनरल सिम्टम्स आपको शो होंगे। जब 21 डेज के बाद आप सेकेंड डोज लगवाएंगे इसकी, तब क्या होगा, यहाँ पे अब जो एडिनो वायरस यूज में लिया वो 5th लिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आपने पहले कौन सी बना रखी थी, 26 के खिलाफ बना रखी थी, तो ये आपकी बॉडी में एंटर करेगा। इसको आराम से टाइम मिलेगा कि एस प्रोटीन को क्या कर सके, रिप्रेजेंट कर सके। और आपने यहाँ पे पहले से कोई एंटीबॉडी ऐसी प्रेजेंट नहीं है जो इस एडिनो वायरस को यहीं खत्म कर दे, ठीक है, क्योंकि 2 अलग अलग यूज में लिए हैं। तो आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, एडिनो वायरस 5 की एंटीबॉडी बनाएगा और एस प्रोटीन की भी एंटीबॉडी बनाएगा। अब कंपेयर करिए कि हम एग्जांपल ले रहे हैं, फर्स्ट डोज में आपने 4 एस प्रोटीन की एंटीबॉडी बना के रख ली, ठीक है। सेकेंड डोज जब आपके लगी, इस वाली एंटीबॉडी ने कोई इंटरफेयर नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपने 4 बना ली, 4 + 4, अब आपके पास 8 एस प्रोटीन की एंटीबॉडी हो गई। मतलब कंपेरेटिवली आपके पास ज्यादा एंटीबॉडीज आ गई कि फ्यूचर में जब भी आपको कोविड वायरस एंटर मतलब कोरोना वायरस एंटर करे तो आप उसके खिलाफ लड़ सकें। इसी वजह से इस वैक्सीन की जो एफिकेसी है, स्पुतनिक वैक्सीन की जो एफिकेसी है वो है 91.6%, मोर देन 90%,
राइट। और इस स्पुतनिक वैक्सीन की जो प्राइस है वो है फर्स्ट डोज मतलब पर डोज है इसकी लगभग $10 पर डोज। इसकी लगभग कितनी है? $10 है। इसलिए स्पुतनिक वैक्सीन को इसकी एफिकेसी इतनी ज्यादा क्यों है वो आपको समझ आ गया, और इसलिए इस स्पुतनिक वैक्सीन को सबसे बेस्ट माना जा रहा है कंपेरेटिवली बाकी वैक्सीन से। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप सबके लिए मेरा यही मैसेज है, अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट। इस कोविड से लड़ने के लिए, इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हमारे पास एक ही सॉल्यूशन है कि अगर हमें या फिर हमारे किसी फ्रेंड्स को या किसी भी रिलेटिव को कुछ भी सिम्टम्स आते हैं, जनरल बेसिक सिम्टम्स हैं, फीवर है, सूखी खांसी है, कोल्ड है, कुछ भी सिम्टम्स हैं, तो हम तुरंत क्या करा लें? डायग्नोसिस करा लें, हम टेस्ट करा लें, हम RT-PCR करा लें। ठीक है। डायग्नोसिस से क्या होगा कि आपकी रिपोर्ट या तो पॉजिटिव आ जाएगी या फिर नेगेटिव आ जाएगी। पॉजिटिव भी आ जाती है अगर हमारी टाइम पे, अगर हमारी मतलब रिपोर्ट हमने टेस्ट करा लिया और टाइम पे हमें पॉजिटिव पता लग गया तो हम टाइम पे क्या कर लेंगे? ट्रीटमेंट ले लेंगे, हम सही हो जाएंगे। अगर हमने शुरू में लापरवाही कर दी और हमने उसको ऐसे ही सोचा कि नहीं हमें तो कोरोना हो नहीं सकता है, हम क्यों टेस्ट कराएं, आपने अगर टेस्ट नहीं कराया, आपको नहीं पता लगा, तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपके अंदर वो कोरोना वायरस बढ़ जाएगा और एट लास्ट आप क्रिटिकल स्टेज में आ जाएंगे। अभी की सच्चाई क्या है कि क्रिटिकल स्टेज में आने के बाद हमें बाहर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हम अपने लोगों को खो रहे हैं। तो आप लोग ये मत समझिए कि आपको कोरोना नहीं हो सकता। कोरोना इतना ज्यादा फैल गया है कि वो किसी को भी हो सकता है। तो हमें बस ये करना है, हमें टाइम पे डायग्नोसिस करा लेनी, क्योंकि शुरुआत की स्टेज में तो इसका आराम से ट्रीटमेंट मिल रहा है। शुरुआत की स्टेज में आप इसको खत्म कर दीजिए जिससे आप क्रिटिकल नहीं हो पाएंगे और आपका ट्रीटमेंट आराम से हो जाएगा। ठीक है। और हम सब इम्यूनाइज हो जाएंगे जिससे धीरे धीरे हर्ड इम्यूनिटी बन जाएगी और इस पूरे कोरोना का सॉल्यूशन सबको मिल जाएगा। So if you like this video, please like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you so much for watching.